हेलो 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 हेलो। कैसे हो सभी? किसी बताओ एक बार। रुकना है एक मिनट। हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? सभी आए फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक, क्योंकि कल हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है। क्यों हुआ है अभी पढ़ के एंड में उसके बारे में बात करेंगे कि कल वीडियो के लिए आई थी। आओ। ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा था, कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा था? मार्केट्स अराउंड अस। ठीक, यानी कि हमारे आसपास जो मार्केट है, जो भी जहां से भी हम चीजों को बाय करते हैं, जहां से भी हम चीजों को खरीदते हैं, वो सारी चीजें मार्केट की कैटेगरी में आती हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हम मार्केट्स को स्टडी कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो मार्केट्स हैं, यानी कि वो शॉप्स जहां से हम दुकान खरीदते हैं, वो किस तरह की हैं, क्या उनके पीछे का मैकेनिज्म है, सेलर्स, रिटेलर्स, बायर्स, वो सारी चीजें, मतलब मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। ठीक, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया। चैप्टर स्टार्ट करते थे सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारी शॉप्स कलेक्टिवली जब मिल जाती हैं तो उसको हम एक मार्केट कहते हैं। ठीक, मार्केट कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कौन से देखा था? सबसे पहले हमने देखा था वीकली मार्केट। ठीक, तो वीकली मार्केट हमने देखा था कि वीकली मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जो हफ्ते में किसी एक पर्टिकुलर दिन पे लगती हैं, और इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में वो अलग अलग दिन होते हैं। ठीक, तो हर टाउन में, हर विलेज में कोई एक मार्केट ऐसी होगी जो हफ्ते के किसी एक दिन लगती है। ठीक, वीकली मार्केट हो गया था। फिर हमने देखा था कि वीकली मार्केट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो उसमें हमने देखा था कि चीप कॉस्ट पे चीजें हमको प्रोवाइड होती हैं। क्यों होती है चीप कॉस्ट पे प्रोवाइड? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, वीकली मार्केट्स क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन लगती है, तो उन पे जो एक्सपेंस होता है शॉप ओनर्स का, वो एक्सपेंस कम होता है। उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं पे करने पड़ते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनको मंथली बेसिस पे पेमेंट नहीं देनी होती है। इसी के चलते वहां पे जो हमको सामान मिलते हैं उनके प्राइसेस कम होते हैं। ठीक, सिंपल सिंपल चीजें हमने कुछ डिस्कस की थी। ठीक, अब आगे चलते हैं भाई। हमने को टॉपिक स्टार्ट करना था शॉप्स इन द नेबरहुड। ठीक, लेट्स स्टार्ट। We have seen that the weekly markets offer a variety of goods. However, we also buy things from other kinds of markets. ठीक, तो क्या बताया गया है कि हमने देखा तो ये जरूर कि वीकली मार्केट्स पे हमको जो गुड्स हैं वो एक चीप कॉस्ट पे मिलते हैं। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ वीकली मार्केट से सामान लेते हैं। अब जैसे सिचुएशन सपोज करो कि भाई साहब आज है मंडे। ठीक, सपोज चलो आज है मंडे, हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगती है फ्राइडे को। अब हमारे यहाँ भाई साहब आज सब्जियां खत्म हो गई, तो अब क्या फ्राइडे तक का वेट करेंगे कि नहीं? हाँ, हम तो वीकली मार्केट से लेते हैं, वीकली मार्केट में सस्ता मिलता है, वहीं चलेंगे, भले फ्राइडे तक भूखे मर जाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं करते हैं ना। वीकली मार्केट पे हम डिपेंड करते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड नहीं करते हैं हम वीकली मार्केट पे। ठीक, वीकली मार्केट से हटके भी हम सामान लेते हैं। ठीक, तो वीकली मार्केट के अलावा जहां से हम सामान लेते हैं वो होती है हमारी शॉप्स इन नेबरहुड। ठीक, तो वही टॉपिक है हमारा, शॉप्स इन नेबरहुड। शॉप्स इन नेबरहुड। ठीक, यानी कि हमारे आसपास के जहां पर हम रहते हैं वहां की आसपास की जो शॉप्स हैं उनसे जब हम चीजों को खरीदते हैं तो दैट इज शॉप्स इन नेबरहुड। ठीक, क्लियर है? आगे आओ। There are many shops that sell goods and services in our neighborhoods. We may buy milk from the daily groceries from departmental stores, stationery, eatables और medicines from अदर शॉप्स। ठीक, तो क्या बताया गया है कि बहुत सारी मार्केट्स हमारे आसपास होती हैं जिनसे हम अपने डेली नीड्स के सामान खरीदा करते हैं हमारे नेबरहुड वाली शॉप। जैसे हो सकता है हमारे बगल में कोई ग्रोसरी शॉप हो, कोई ग्रोसरी स्टोर हो, तो वहां से हम ग्रोसरी के सामान ले सकते हैं। कोई वेजिटेबल स्टोर हो तो वहां से हम वेजिटेबल्स, वो सारी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक, तो मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि बेसिकली वीकली मार्केट से हटके हम जो ये हमारे वैसी मार्केट्स होती हैं नेबरहुड वाली, उनसे भी हम सामान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताओ। Many of
these are permanent shops while others are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. ठीक, तो क्या बताया गया है कि हमारे आसपास नेबरहुड में जो शॉप होती है उनमें से मैक्सिमम जो होती है वो परमानेंट शॉप होती है, मतलब कि वो वहां पर है तो वो हमेशा वहीं पर रहेंगी, उनकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। ठीक, लेकिन कुछ शॉप्स हमारे नेबरहुड में ऐसी भी होती हैं जो अपनी पोजीशन को स्विच करती रहती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, जैसे जो रोड साइड स्टॉल्स होती हैं वेजिटेबल्स की, मोमोज की, चाउमीन की, चीजों की, तो ये मूव होती रहती है। आज एक जगह पर है, कल किसी दूसरी जगह पे होगी। ठीक, तो वही बताया गया है कि हमारे नेबरहुड में शॉप्स होती हैं उनमें से मैक्सिमम जो होती हैं वो फिक्स्ड शॉप्स होती हैं कि वो जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेंगी, लेकिन कुछ शॉप्स हमारे नेबरहुड में ऐसी भी होती हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक, shops in the neighborhood are useful in many ways. They are near our home and we can go there on any day of the week. ठीक, तो जैसे एक इस चैप्टर का एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले हमने पढ़ा वीकली मार्केट के बारे में, उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस समझे। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं शॉप्स इन नेबरहुड में, तो शॉप्स इन नेबरहुड में अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस के, कि जो हमारे नेबरहुड में जो शॉप्स हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं बेसिकली। ठीक, तो सबसे मेन और सबसे पहला एग्जांपल है वो है इजी एक्सेसिबिलिटी, इजीली एक्सेसिबल, स्पेलिंग गलत लिखी है शायद, ठीक, दर्ज नहीं करना। तो सबसे पहला जो उनका पॉइंट है वो ये है कि वो क्या होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं, मतलब हमारे नेबरहुड में शॉप्स होती है उनमें से उससे हम जब चाहे, जिस दिन चाहे, जिस टाइम चाहे उस टाइम हम वहां से जो भी हमको सामान चाहिए होता है वहां से ले सकते हैं। ठीक, तो ये चीज है सबसे पहले कि इजीली एक्सेसिबल होता है वहां पे जो गुड्स अवेलेबल होते हैं। Usually the buyer and seller know each other and these shops also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchases later as we saw in Sweta's case for example. ठीक, दूसरी चीज क्या है, पे लेटर ऑप्शन। पे लेटर ऑप्शन, ठीक, क्या बताया जा रहा है कि हमारे आसपास हमारे नेबरहुड में जो शॉप्स होती हैं उसमें जो रिटेलर्स होते हैं, यानी कि जो सेल करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, यानी कि जो शॉप के ओनर्स होते हैं, उनसे हमारे फैमिली एक बॉन्ड बन जाता है क्योंकि हम हमेशा उनसे सामान लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमको जानने लगते हैं। ठीक, तो पे लेटर बेसिस पे भी हमको सामान मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, ऐसा सबके होता है, सबके घरों में होता है कि मान लो हम प्रिपेयर नहीं थे, अब कोई अचानक से कोई गेस्ट आ गया। ठीक, अब पापा गए हुए बाहर, ठीक, मम्मी घर पे है और आप घर पे हो, पापा गए हुए बाहर, अब कोई अचानक से एक गेस्ट आ गया जिसकी नोटिस आपको पहले से नहीं थी। मम्मी क्या कहती है कि वो बगल में जो शर्मा जी की दुकान है ना वहां से ये बोलो हम सब ले आ, ठीक है, और तुझे जो खाना हुआ तू बोले लेना और पैसे कह रहे हैं पापा ने रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे लेटर का ऑप्शन आपको अवेलेबल हुआ और ये पे लेटर का ऑप्शन जो है वो आपके पास सिर्फ नेबरहुड वाली शॉप के लिए अवेलेबल होता है। ठीक, तो एक ये एडवांटेज है। ठीक, तो ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं किसके, हमारे शॉप्स इन नेबरहुड के। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो मैं बीच बीच में ये सब ये जो छोड़ देता हूं ना, इन सब चीजों को एक बार अपने नेट पे पढ़ लिया करो क्योंकि ये केस स्टडीज मतलब एक तरह के एग्जांपल्स होते हैं तो उनको पढ़ लिया करो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। So far we have seen two kinds of marketplaces, weekly markets and markets in our neighborhood. There are other markets in the urban areas that have many shops popularly called shopping complexes. ठीक, तो क्या बताया जा रहा है कि अब तक इस चैप्टर में हमने दो तरीके के मार्केट प्लेसेस देखे हैं, एक वीकली मार्केट प्लेसेस और दूसरा शॉप्स इन नेबरहुड। तीसरे तरीके के जो मार्केट होते हैं वो होती हैं मेगा कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स। ठीक, मेगा कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। ठीक, मेगा कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, तो ये हमारा तीसरे तरह की कैटेगरी है किसकी, मार्केट प्लेसेस की। ठीक, यहां पर भी
हमको गुड्स मिलते हैं, यानी कि सामान हमको यहाँ पे मिलता है। अब ये किस तरीके के मार्केट प्लेसेस हैं? तो ये ज्यादातर जो मेगा कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स हैं ये टाउन्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, जो बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, उनमें ये मेगा कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स ज्यादातर पाए जाते हैं। विलेजेस में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक। लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, जो बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे बहुत इजीली, ठीक। These days, in many urban areas, you also have large multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors known as malls. In these urban markets, you got both branded and non-branded goods. ठीक? तो क्या बताया गया है कि कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स, इनमें भी डिफरेंस है, ठीक। कॉम्प्लेक्सेस क्या होती है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, एक बड़ा सा मतलब एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के अंदर बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, ठीक। वो हो गया कॉम्प्लेक्स। फिर आता है मॉल्स, मॉल्स नॉट माल, ठीक, माल नहीं, मॉल, मॉल्स, ठीक। मॉल्स क्या होता है? मॉल हमको सिटीज में देखने को मिलते हैं। तो मॉल्स बेसिकली होते क्या है? मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स, जहां पर अलग अलग शॉप्स होती हैं जो आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरीके के गुड्स आपको प्रोवाइड कराती हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपने आसपास का मॉल देखना, हमारे यहाँ फिनिक्स है, ठीक, फिनिक्स है, एमराल्ड है, और कौन सा है, फन है, ठीक। तो ये 3-4 मॉल्स हैं हमारे पास, मतलब और भी काफी सारे हैं, लेकिन मैं अभी मुझे नाम इन 3-4 के याद आ रहे हैं, ठीक। तो मॉल्स बेसिकली यही होते हैं। क्या होता है मॉल्स? मॉल्स की डिफिनेशन एक बार देख लेना, हो सकता है पूछ ले। मॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनड बिल्डिंग, जहां पर बहुत सारी शॉप्स मल्टीपल फ्लोर्स पे होती हैं, जहां पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स आपको, सॉरी, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक। As you have read in the chapter on advertising, branded goods are expensive, often promoted by advertising and claims of better quality. The companies producing these products sell them through shops in large urban markets and at times through special showrooms. As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. ठीक? तो एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग कराते हैं। तो बेसिकली वही ब्रांड होते हैं, मतलब वो होते हैं हमारे कुछ ब्रांडेड चीजें, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, ये सारे कुछ ब्रांडेड नेम्स हैं, ठीक। तो ये बेसिकली जो अपने गुड्स होते हैं इनको कहाँ सेल करते हैं? ये जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स होती हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उनमें जो शॉप्स होती हैं उनमें, या फिर एक स्पेशल शोरूम जिसको हम आउटलेट कहते हैं, उसमें ये अपने गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं। जैसे ट्रेंड्स एक आउटलेट है, ठीक। बाटा के आउटलेट आपको मिल जाते हैं देखने को। तो वो सारे स्पेशल शोरूम्स होते हैं जहां पर आपको सिर्फ इन्हीं ब्रांड्स की चीजें ही देखने को मिलेंगी, किसी और ब्रांड की चीज देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज चेन ऑफ मार्केट्स। In the previous sections, you have read about different markets from where we buy goods. From where do you think shop owners procure their goods? ठीक, chains in market. Next topic है हमारा chains in market. Chains in markets. ठीक, मार्केट की चेन्स की मार्केट्स किस तरह से आपस में इंटरलिंक होती हैं, ठीक। क्वेश्चन कहता है कि हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें हमने देखा कि हम अपने गुड्स कहां कहां से प्रोक्योर करते हैं, यानी कि अपने गुड्स कहां कहां से हमको मिलते हैं। तो हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला वीकली मार्केट्स, दूसरा शॉप्स इन नेबरहुड, और तीसरा मेगा कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल्स। तो ये तो वो जगह हो गई जहां से हम अपने गुड्स लाते हैं, लेकिन यहां पर जो सेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो अपने गुड्स कहां से लाते हैं, वो सामान कहां से खरीदते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मॉल का ओनर है तो वो मॉल का ओनर ही अपने हाथ से बैठ के कपड़े बना रहा होगा, ठीक, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी कपड़े कहीं से खरीदता होगा और उससे हम खरीदते हैं। तो जो ओनर है, जो मॉल वाले लोग हैं, जो दुकान के ओनर हैं, वो कहां से कपड़े खरीदते हैं, वो कहां से चीजें खरीदते हैं, कहां से अपनी गुड्स खरीदते हैं, वो सारी चीजें बेसिकली इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चेन्स इन
चेन ऑफ मार्केट्स, ठीक। Goods are produced in factories, on farms and in homes. However, we don't buy directly from the factory or from the farm. ठीक, तो क्या बताया गया है कि ये जो गुड्स होते हैं ना, ये बहुत लार्ज अमाउंट में फैक्ट्रीज और फार्म्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। और हम लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में गुड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कम अमाउंट में गुड्स की जरूरत पड़ती है। तो अपन लोग डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं खरीद सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है जो प्लास्टिक के बकेट प्रोड्यूस करती है, ठीक। तो अब वो हजारों लाखों बकेट्स प्रोड्यूस करेगी और हमको क्या चाहिए, हमको एक बकेट चाहिए अपने काम के लिए। तो क्या हम डायरेक्ट फैक्ट्री से जाके वो बकेट खरीदेंगे कि भाई आप हजारों प्रोड्यूस कर दो, करते रहो, हमें उससे मतलब नहीं, हमको जो एक चाहिए आप हमको एक निकाल के दे दो, ठीक। थप्पड़ मार के भगा देगा वो, देगा नहीं, ठीक। तो फैक्ट्रीज में बहुत मास में प्रोड्यूस होती है चीजें, तो हम फैक्ट्री से डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बहुत एक छोटे अमाउंट में चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। अब फैक्ट्री से चीजें खरीद के लाते हैं वो लोग जिनसे हम खरीदते हैं, ठीक, जिनको हम कहते हैं रिटेलर्स। अभी पढ़ते हैं आगे। Nor would the producer be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug। ठीक, तो वही बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो फैक्ट्री में बहुत मास अमाउंट में चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि एक दो चीजें वो किसी को बेचे, वो चाहेंगे कि हम बल्क में चीजें बेचे, ठीक। इसी वजह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता फैक्ट्री ओनर्स के साथ, हमारे बीच में बहुत एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है, ठीक। मैकेनिज्म को समझना इंपॉर्टेंट है। The people in between the producer and the final consumer are the traders. The wholesale trader first buys goods in large quantities। ठीक, तो क्या बताया गया है, अब समझना। हाँ, ध्यान समझो कि ये है हमारा प्रोड्यूसर, ठीक। प्रोड्यूसर है यानी कि इसको मान लो फैक्ट्री, ठीक, और ये है हम, ठीक, अस। तो अब हम डायरेक्टली, हमारा कॉन्टैक्ट प्रोड्यूसर से नहीं है, यानी कि हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीजें नहीं खरीदते हैं, ठीक। तो प्रोड्यूसर यानी कि जहां पे चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और हमारे बीच कुछ लोग होते हैं, कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हैं, ठीक। जो लोग प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हैं और फिर खरीद के हमको ट्रांसफर करते हैं, ठीक। प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हैं लार्ज अमाउंट में और हमको स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं ट्रेडर्स। दीज आर ट्रेडर्स, ठीक। ये होते हैं ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स में भी कैटेगरीज आती हैं। जैसे सबसे जो बड़ा ट्रेडर है, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीजें खरीदता है, वो होता है होलसेल ट्रेडर। होलसेल ट्रेडर, ये सबसे फर्स्ट लिंक होता है, ठीक। यानी कि प्रोड्यूसर के पास जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको सबसे पहले कौन खरीदेगा? होलसेल ट्रेडर। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि अगर मान लो किसी फैक्ट्री में 10,000 बकेट्स प्रोड्यूस हुए, तो उसमें से जो 2,000 बकेट्स खरीदेगा वो होगा हमारा होलसेल ट्रेडर। यानी कि फैक्ट्री में बना, उस फैक्ट्री में बनने के बाद जो सबसे ज्यादा अमाउंट में चीजों को खरीदेगा वो होगा हमारा होलसेल ट्रेडर, ठीक। होलसेल यानी कि एक बल्क अमाउंट में किसी चीज को बाय करना, ठीक। समझ में आया? For example, the vegetable wholesale trader will not buy a few kilos of vegetable but will buy in large lots of 25 to 100 kilos. These will then be sold to other traders। ठीक, क्या बताया गया है? वेजिटेबल के एग्जांपल बताया गया है कि मान लो 100 किलो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हुए, तो एक जो होलसेल ट्रेडर होगा ना, वो 25 से 100 किलो वेजिटेबल्स के बीच में उसको खरीदेगा, ठीक। और उसके बाद फिर जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे समझो, एक चेन समझो कि मान लो ये प्रोड्यूसर है, इससे खरीदा एक होलसेल ट्रेडर ने, और फिर उस होलसेल ट्रेडर ने 3 छोटे छोटे ट्रेडर्स को में बांट दिया चीजों को, ठीक।
In these markets, buying and selling takes place between traders. It is through these links of traders that goods reach far away places. The trader who finally sells this to consumer is the retailer. This could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood, or a shop in a shopping complex. ठीक, तो क्या बताया गया है कि यही चेन फॉलो होती है कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, होलसेल ट्रेडर ने खरीदा और होलसेल ट्रेडर ने छोटे छोटे ट्रेडर्स को दे दिया। अब इन छोटे छोटे ट्रेडर से जो हम आम लोग हैं वो चीजों को खरीदेंगे। ठीक, तो अब समझना, अब यहां पे नेमिंग समझना कि सबसे पहले तो आता है प्रोड्यूसर। ठीक, यानी कि जो उस गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, उस सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, वो है हमारा प्रोड्यूसर। ठीक, फिर आता है हमारा होलसेल ट्रेडर। होलसेल ट्रेडर यानी कि वो ट्रेडर, वो इंटरमीडिएट पर्सन, वो मीडिएटर जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स खरीदेगा, वो हो गया हमारा होलसेल ट्रेडर। ठीक, अब ये होलसेल ट्रेडर छोटे छोटे दुकानदारों को, यानी कि छोटे छोटे दुकानदारों को ये देगा। ठीक, अब ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, ये कहलाते हैं रिटेलर्स। ये कहलाते हैं रिटेलर्स। ठीक, और हम कहलाते हैं कंज्यूमर्स। ठीक, चेन समझ में आई? आई होप आई होप। ठीक, एक बार फिर से इसको समझा देता हूं, कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में करेगा। ठीक, तो वो चाहेगा कि मैं जब इतना ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं ज्यादा अमाउंट में इसको बेचूं। ठीक, अब वो ज्यादा अमाउंट में बेचेगा तो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए नहीं, हमको तो छोटे अमाउंट में चाहिए, तो वो बेचेगा, जो प्रोड्यूसर है वो बेचेगा एक होलसेल ट्रेडर को। होलसेल ट्रेडर यानी कि वो ट्रेडर जो एक लार्ज अमाउंट में गुड्स को खरीदेगा। ठीक, अब होलसेल ट्रेडर के बाद होलसेल ट्रेडर छोटे छोटे रिटेलर्स को बेचेगा। रिटेलर्स वो होंगे जिनसे हम गुड्स लेंगे, और हम कौन है? हम है कंज्यूमर। ठीक, पूरी चेन समझ में आ गई? ठीक, लंबी सांस लो और छोड़ दो। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, बाकी का पार्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल वाली क्लास में इसकी थ्योरी इस चैप्टर की हो जाएगी समाप्त। ठीक, जाओ मत, रुक जाओ, कुछ बातें कर लेते हैं फिर जाना। अगर तुम्हारे मन में ये डाउट है कि कल वीडियो क्यों नहीं आई, तो कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपने दूसरे चैनल पे। ठीक, मैं शाम के टाइम ऐसे बैठा हुआ था तो मेरे पास मतलब मैंने सीबीएसई वाले पेज को फॉलो किया है, सीबीएसई का जो पेज है ऑफिशियल, तो उसमें एक नोटिस आई कि एक टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है। तुम्हारे काम की चीज नहीं, चिंता ना करो। तो टेंटेटिव डेट शीट मतलब कि एक रफ डेट शीट लॉन्च की गई है जो 10th में बच्चे हैं, 12th में बच्चे हैं, उनके लिए। लेकिन एक चीज सुनना, उस डेट शीट में ये कंफर्म किया गया कि अब से बोर्ड्स 2 बार होंगे। जो 10th के बोर्ड्स हैं वो 2 बार होंगे। जब तुम 10th में पहुंचोगे, जब बोर्ड दोगे, तुम्हारे बोर्ड्स 2 बार होंगे। ठीक, क्लियर है? तो उसी काम में मैं लग गया था। एक वीडियो मैंने बनाई 10th वाले बच्चों के लिए, ताकि वो लोग ज्यादा पैनिक ना करें, और फिर उसको अपना जो दूसरा चैनल है द नॉलेज हब, उस पर डाला। तो उसी के चक्कर में मैं कल थोड़ा बिजी हो गया था, तो कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसी वजह से कल वीडियो पड़ी भी नहीं। ठीक, लेकिन आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक कितना हो रहा टाइम, रात के 10:30 बज रहे हैं। रिकॉर्ड कर लिए मैंने, तुरंत डाल दूंगा मैं, तुमको 1-2 घंटे के अंदर वीडियो मिल जाएगी। ठीक, अब मतलब अब इस टाइम तो कहां देखोगे, कल देखोगे अब। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय 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 बाय। डन डन डन। ये बस इतने। अरे भाई साहब, माइक ही टूट गया।